एवरीथिंग इज अ लाई इन आदि पुरुष मूवी। सबसे पहले तो ये रामायण की कहानी को उठा के उस पर मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन ये रामायण के एक भी सीन को ढंग से अडेप्ट नहीं कर पाए और फिर आदि पुरुष के मेकर्स ने हमें रामायण के नाम पे रामायण को छोड़ के बाकी सब कुछ दिखाया। आदि पुरुष ने PS के गेम के विजुअल्स से लेकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, प्लैनेट ऑफ एप्स, फ्लैश, गेम ऑफ थ्रोन्स, द लेजेंड ऑफ हनुमान, सायरा नरसिम्हा रेड्डी, डॉक्टर स्ट्रेंज और हैरी पॉटर जैसी कई सारी मूवीज और टेम्पल रन जैसे गेम्स, इन सब का थोड़ा थोड़ा माल उठाया और हमारे सामने खिचड़ी बनाकर परोस दिया। और इस खिचड़ी ने कुछ अच्छा नहीं किया, उल्टा इसने हमें ठेस ही पहुंचाई है। आदि पुरुष मूवी में जितना सम्मान हनुमान जी को दिया गया है, उससे लाख गुना ज्यादा सम्मान तो फ्लैश मूवी में इस सीन ने दिया है। और अगर आपको लगता है कि खाली मूवीज के सीन ही इन्होंने कॉपी किए हैं, तो नहीं, आप ये सुनिए। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? इन सब के बाद मूवी के राइटर जिन्होंने इस डायलॉग को भी लिखा है, उनका कहना है कि आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। और यही बंदा मूवी के रिलीज के पहले एक इंटरव्यू में ये कहता है, बिल्कुल नहीं, जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। मान क्यों नहीं लेते कि तुमने गलती की है? देखा जाए तो इन्होंने मूवी में कुछ मेहनत नहीं की है, ना ही राइटर ने, ना ही डायरेक्टर ने, ना ही VFX कंपनी ने, किसी ने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले हैं। क्योंकि इस सीन में जब राम जी और उनकी सेना माँ सीता को लेने जा रहे होते, तब प्रभास जो यहाँ पे स्पीच देता है, वो सीन डिट्टो बाहुबली के इस स्पीच के जैसा आपको फील देगा। नो डाउट कि प्रभास ने बाहुबली में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन कोई कोई रोल ऐसे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक्टर पे वो रोल सूट नहीं करता है। वैसे बाहुबली से खाली यही एक चीज कॉपी नहीं है। आप पहले ये सुनो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश कालित विपरीत बुद्धि, यही सेम डायलॉग रावण मारता है जब वो स्टार्टिंग में यहाँ से जाने की एक्टिंग करता है। और फिर अगले चीज की बात करें तो मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि ये आर्मी हमने पहले भी कहीं देखी है। चलो तुमने कॉपी किया तो किया, लेकिन यहाँ पे तुम थोड़ी और मेहनत कर लेते। मतलब कि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आगे के खाली ये दो राक्षस अलग है और बाकी सब राक्षस आगे से लेके पीछे तक सारे राक्षसों को कॉपी पेस्ट किया है। सभी लोग टकले और सबका सेम साइड पे ये बंधा है। अलग करने के नाम पे इन्होंने खाली इन दोनों में थोड़े से चेंजेस किए हैं। और सिर्फ रावण की यही वाली सेना नहीं, रावण की ये वाली सेना 300 मूवी की याद दिलाती है। उसके बाद रावण के ये वाले राक्षस आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी के मॉर्डर आर्मी की तरह डिट्टो लगेंगे। अगले सीन की बात करें तो जब रावण इस सीन में यहाँ से चल के आता है, तो ऐसा ही सेम सीन आपको थॉर रैग्नारॉक मूवी में भी देखने को मिलेगा, जब हेला ऐसे ही चल के आ रही होती है। हाँ, वो बात अलग है कि उसके बगल में बवासीर नहीं हुआ था। खैर, हेला के पीछे सोने का महल होता है और रावण के पीछे कोयले का महल। विनाश कालित विपरीत बुद्धि मूवी में आपको रावण का ये वाला त्रिशूल वाला सीन तो याद ही होगा, जहाँ पे ऊपर से लाइटनिंग आ रही होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर और तलब करके देखोगे तो आपको ये सीन अवेंजर्स एंड गेम के थॉर की याद दिलाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने 2012 वाली द अवेंजर्स मूवी से भी ये वाले सीन को कॉपी किया है। इनफैक्ट इन्होंने स्टार्टिंग में हल्क के रोर को भी नहीं छोड़ा, सेम टू सेम पूरा सीन छाप लिया है। फिर बात करो तो जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई होने वाली होती है, तो यहाँ पे बाली का लैंडिंग सीन आपको आयरन मैन 2 के आयरन मैन के लैंडिंग सीन की तरह लगेगा। और बात करूँ इसके बैकग्राउंड की, जो आपको पीछे दिख रहा है, वो सिमिलर है द जंगल बुक के इस सीन से या फिर टेम्पल रन गेम से। और फिर अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच के लड़ाई के सीन की, तो इनका फाइट भी कॉपी है। इनके फाइट के बीच का अगर रियल सीन आप देखोगे तो यही सीन आपको द लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज के इस सीन से पूरा मैच करेगा। इन्हें क्या लगा, हमें पता नहीं चलेगा। इसके बाद अगर हम इनकी सेना की और इनकी ही बात करें तो इन्होंने ये वाला सीन डिट्टो द लेजेंड ऑफ टार्जन मूवी से लेकर चिपका दिया है। लेकिन वही हम बात करें कि प्लैनेट ऑफ द एप्स और इस मूवी में हमें ये बंदर इतने रियलिस्टिक क्यों लग रहे हैं? वैसा इसलिए क्योंकि आदि पुरुष के मेकर्स काम चोर थे। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले किसी एक्टर से ये वाला सीन परफॉर्म करवाया और फिर इस पे CGI का यूज किया गया। लेकिन इन्हें कहाँ इतनी मेहनत करनी थी। और हाँ, मूवी का स्टार्टिंग, इसे हम कैसे भूल सकते हैं? तो अगर मैं इस सीन की बात करूँ तो ये वाला सीन किसी बाहर की मूवी से नहीं, इंडिया की टॉलीवुड मूवी सायरा नरसिम्हा रेड्डी मूवी से उठाया गया है। अगर देखा जाए तो ये वाला सीन कुछ रियल तो लग रहा है, लेकिन ये वाला सीन ऐसा लग रहा है कि पानी का ओवरले डाल दिया है और बॉडी तो फेक लग ही रही है। वैसे आपको ऐसा ही सेम सीन एक्सट्रैक्शन मूवी में भी देखने को मिलेगा। तो आपको इन तीनों सीन में से कौन सा सीन ज्यादा बेटर लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब कि हर जगह से इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन हर जगह इन्होंने हक दिया है। खैर, इसी के बाद वाले सीन में ये भूत आपको हैरी पॉटर मूवी के डिमेंटर्स की याद दिलाएंगे, साथ ही किसी किसी को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के ये वाले सीन की। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये वाला फाइट सीक्वेंस मूवी में डाला ही क्यों। मतलब आप इस सीन से अच्छा कुछ और भी इंपॉर्टेंट डाल सकते थे जो कि इस मूवी से कनेक्ट भी करे। खैर, अगले सीन की बात करें
वो भी इस चमगादड़ की। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो गेम ऑफ थ्रोन से ऐसा कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन उनसे खाली ये चमगादड़ ही बना, तो इन्होंने मूवी में यही डाल दिया और रावण को चमगादड़ों को कंट्रोल करने की पावर दे दी, वरना वो बनाना तो यही ड्रैगन चाहते थे। और इन चमगादड़ों को कंट्रोल करने की बात की ही है, तो ऐसा लगता है कि रावण का इन चमगादड़ों को कंट्रोल करने का आइडिया भी इन्होंने ड्रैकुला अनटोल्ड मूवी से उठाया है, जहाँ पे ये ड्रैकुला भी चमगादड़ों को कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद रावण का लोहा पीटने वाला सीन आयरन मैन मूवी के ये वाले सीन से मैच करता है। वैसे वहाँ पे टोनी स्टार्क अपना सूट बना रहा होता है, लेकिन यहाँ रावण क्यों ऐसा कर रहा है वो समझ में नहीं आता। वैसे इन सब के बाद जब हनुमान जी को माँ सीता से मिलने नदी पार करके जाना रहता है, तो नदी पार करने का सीन हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ भी सेम ऐसा ही सीन हमें एक एनिमेटेड मूवी बिग हीरो 6 में भी देखने को मिलता है, और दूसरा मैन ऑफ स्टील में देखने को मिलता है, जब सुपरमैन फर्स्ट टाइम उड़ता है और नया नया उड़ना सीखा रहता है। तो देखा जाए तो ये तीनों ही सीन आपको सेम लगेंगे, बस दिन और रात का फर्क है। तो अब जब राम जी को अपनी सेना के साथ में ये समुद्र को पार करना रहता है माँ सीता को लेने जाने के लिए, तो समुद्र देव आते हैं। तो ये वाला सीन और ऐसा ही कुछ सिमिलर सीन हमें द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी में भी देखने को मिलता है। और अभी थोड़ी ही देर पहले मुझे पता चला कि मूवीज तो मूवीज, इन्होंने मूवी के पोस्टर को भी कॉपी किया है। जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों ही पोस्टर में आपको राम जी का पोज सेम लगेगा। बोला जा रहा है कि ये पोस्टर भी वानर सेना स्टूडियो के एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के ये वाले पोस्टर से छापा गया है। तो यही तो कुछ कॉपीड सीन या फिर कहे तो सिमिलर सीन्स जो कि कई सारे मूवीज के सीन्स से मिलते जुलते हैं। और अगर इन्होंने हर मूवी से इंस्पिरेशन ली है, तो इन्होंने रामायण को छोड़ के बाकी हर जगह से इंस्पिरेशन ली है। और भाई ये सारे सीन्स को ढूंढने और रिसर्च करने में मेहनत तो लगी है। तो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो में मैंने आदिपुरुष की कई सारी चीजों के बारे में बात की है, तो आप इसे भी देख सकते हो।